मां काली का क्रोध उमड़ चुका है। अब कोई नहीं बचेगा। नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे भयावह सच खोलने जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आज मां काली स्वयं आपके जीवन में उतरने वाली हैं। उनका क्रोध फूटा है, और जब मां काली का विकराल रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। फिर इंसान क्या चीज है? आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। और यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक शक्ति की पुकार है जो आप तक पहुंच चुकी है। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देखा तो आप न सिर्फ मां काली की कृपा के पात्र बनेंगे, बल्कि आपके जीवन के छुपे हुए शत्रु, जो वर्षों से आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके अंत का समय भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन पहले एक प्रार्थना। आंखें बंद कीजिए और 3 बार सच्चे मन से कहिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपकी आत्मा से निकली हुई यह पुकार देवी के क्रोध को शांति में बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। सुनिए, आपके जीवन में कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे। बार बार बिगड़ते काम, अचानक आई बीमारियां, अपनों का बदल जाना, रिश्तों का टूटना, और वह डर जो रात में अचानक उठकर आपके कानों में फुसफुसाता है, अब तू नहीं बचेगा। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये मां काली का संकेत है। उनका इशारा है कि अब निर्णय का समय आ गया है। आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें मां काली की दृष्टि सीधी आप पर पड़ी है। यह दृष्टि दया की नहीं है, यह न्याय की दृष्टि है। और मां काली का न्याय सिर्फ 2 चीजों में होता है, या तो पूर्ण सुरक्षा या पूर्ण विनाश। सुनो, यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है उस शक्ति की जो अब मौन नहीं है। मां काली का क्रोध उमड़ चुका है। अब वो समय आ चुका है जब आपकी रक्षा के लिए मां खुद आगे आई हैं। आपके कंधों पर अब उनके आशीर्वाद का हाथ है, लेकिन साथ ही साथ एक भारी जिम्मेदारी भी। क्योंकि जहां देवी रक्षा करती हैं, वहां वो दंड भी देती हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी पापियों का घड़ा भरता है, तो सबसे पहले मां काली ही अपनी आंखें खोलती हैं। उनके नेत्र खुलते ही सर्वनाश का नृत्य शुरू होता है, और आज वो नृत्य प्रारंभ हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में अचानक ये बेचैनी क्यों है? नींदें क्यों टूट रही हैं आधी रात में? क्यों कुछ चेहरे अचानक डराने लगे हैं? क्यों आपका अपना साया भी कभी-कभी अजनबी सा लगता है? तो जान लीजिए, मां काली की दृष्टि अब आपके चारों ओर है। और यह दृष्टि करुणा की नहीं है, यह दृष्टि न्याय की है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको छलावा दिया, जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जो दिखता तो अपना था लेकिन भीतर से एक नाग था, अब वह एक एक करके मां के कोप का शिकार बनने वाला है। आपको यह सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि मां काली ने निर्णय ले लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब वह स्त्री भी नहीं बचेगी जो आपके रक्त की प्यासी बन चुकी है। उस महिला ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई थी, और अब उसका परिणाम वही भुगतेगी। जी हां, वो औरत जो दिखती तो बहुत भोली थी, पर उसने मां काली के धैर्य की परीक्षा ली। अब मां मौन नहीं रहेंगी, अब वह दंड देंगी, ऐसा दंड जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। और ये सब यूं ही नहीं हुआ। मां काली तभी आती हैं जब कोई उनका भक्त बहुत पीड़ा सह चुका हो, जब उस भक्त के चारों ओर सिर्फ अंधेरा बचा हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हों। और आप वही भक्त हैं। आपने सहा है चुपचाप, पर अब आपकी चुप्पी का अंत होगा। आपके आंसू अब मां की ज्वाला बन चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं, संभल कर रहना। मां का क्रोध जब उमड़ता है तो केवल दुश्मन नहीं जलते, कुछ अपनों के भी नकाब उतर जाते हैं। वो 3 लोग जो आपके आसपास हैं, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष, अब खुद को नहीं बचा पाएंगे। उनका चेहरा जल्द ही आपके सामने आएगा, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आप किसी भी कीमत पर अब क्रोध में कोई गलती न करें, क्योंकि मां खुद दंड देंगी। आपको हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला भाग बताने वाला है कि कब मां काली की कृपा सबसे अधिक प्रभाव में होती है।
कौन सी रात है जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? कौन से संकेत दिखने पर समझ जाना कि दुश्मन का अंत समीप है? और कौन सा वह एक उपाय है जो आपके जीवन को रक्षण कवच की तरह ढक देगा? यह तो बस शुरुआत है। रात के उस तीसरे पहर में, जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब कुछ आत्माएं जागती हैं। कुछ मंत्र गूंजते हैं जिन्हें आम इंसान सुन भी नहीं सकता। ये वो समय होता है जब मां काली अपने भक्तों को संकेत देना शुरू करती हैं। अगर हाल ही में आपको नींद में डरावने सपने आ रहे हैं, कोई काली छाया बार बार सामने आ रही है, अगर आपकी आंख रात के एक विशेष समय पर हर रोज खुल रही है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक अलौकिक संकेत है कि मां आपको बुला रही हैं। मां काली की चेतावनी बहुत साफ है। अब समय है उठ खड़े होने का। अब समय है अन्याय का अंत करने का। अब समय है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया जाए। और इसीलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो 3 सबसे खतरनाक संकेत जो अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मां काली के विशेष अभियान में चुने गए हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में अचानक दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है, कोई भी हवा न होने पर भी अगर लौ डगमगाए या बुझे, तो जान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं, यह इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वो व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रोच्चार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय धड़कने लगता है, तो आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। ये प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हो। शनिवार या अमावस्या की रात को अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 2. अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। 3. मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उसे काले फूल, अर्क या काले गुलाब अर्पित करें। 4. अब आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयूएम क्रियम कालिकाय नमः। 5. हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है और हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर से काली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी तिराहे पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर न देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी। आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे और जो दुश्मन अब तक सामने नहीं आए थे, वे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। आपने अगर हाल ही में यह अनुभव किया है कि कोई अजीब सी ऊर्जा आपके घर में है, कभी कभी बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया सी घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विशेष समय सोया जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? यार, अमावस्या की रात, जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है, उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या तेज गंध उठे, तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। 2. जब कोई बड़ा संकट आने वाला हो,
मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती है। कई बार आप अचानक रात को उठ जाते हैं या किसी खास मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है। यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। 3. जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं। वो आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती हैं और आपके कष्ट को खींचने लगती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा, और अगर उसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना 1. रक्तबीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात को श्मशान या तांत्रिक भूमि के पास न जाएं, लेकिन घर में एक शांत अंधेरे स्थान का चयन करें। काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। AUM क्रीम कालरात्र्याय नमः दुर्गम नाशय नाशय स्वाहा। मंत्र के अंत में हर नींबू को काटते जाएं। मन में कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है। अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान जगह फेंक दें। साधना 2. मौन प्रतिशोध साधना। यह साधना बिना बोले बिना बताए दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। इस साधना में किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ ये मंत्र बोलें। AUM क्रीम ह्रीं कालिकाय हुम फट स्वाहा 108 बार। इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वो उलझन में फंस गए हैं। साधना 3. शत्रु भय साधना। इससे दुश्मन खुद आपके सामने घुटनों पर आ जाएगा। शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक रेखा खींचें। उसके बीच में काली मिर्च रखें और मां काली के चरणों में यह मंत्र जपें। AUM अपराजिताय कालिकाय नमः। फिर उस काली मिर्च को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक दें। कहते हैं जिस दिशा में आप फेंकते हैं उधर का दुश्मन या तो आपके पास आकर माफी मांगेगा या फिर खुद जीवन से अलग हो जाएगा। आपको बर्बाद करने के लिए कोई बुरी शक्ति आपके घर पर छोड़ रहा है, और यह चीज देखने के बाद दुश्मन को अब होना था बर्बाद, क्योंकि माता रानी को पता चल चुका था कि आपके बांधी के पीछे क्या माजरा है। दुश्मन को अब माता रानी बकने वाला नहीं था। दुश्मन आपके यूं कह सकते हैं कि माता रानी के हाथों बर्बाद होने वाला था। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया को देखकर माता रानी के होश उड़ गए। माता रानी बहुत भयंकर क्रोध में आ गई, और जब भयंकर क्रोध में माता रानी आ गई तो समझ लो कि माता रानी ने सबसे पहले पता लगाने का प्रयास किया कि यह तांत्रिक क्रिया कहां से हो रहा है। तो माता रानी तो महाज्ञानी सर्वशक्तिमान है, उन्हें पता लगाना तो यूं चुटकियों का खेल है। उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि इनके पीछे किनका हाथ है। सबसे पहले आपके घर से उन बुरी शक्तियों को माता रानी मां दुर्गा जी खुद खदेड़कर भगा दी, और फिर आपके दुश्मन का बर्बादी झेलने बर्बादी यूं कह सकते हैं कि करने के लिए निकल पड़ी। अब दुमन को चेतावनी भी मिला। आपके दुश्मन को माता रानी सपने में आकर माता रानी या यूं कह सकते हैं कि सपने के माध्यम से उसे यह संकेत भी दिए, और वह भी उनका संकेत यह था कि आपके दुश्मन को कहीं सांप काट लिया है। उन्हें यही सपना आया शाम ठीक 1 बजे से 2 बजे के बीच। अब यह जो सपना आया, तो यह सपना देखने के बाद आपके दुश्मन के अब होश उड़ गए हैं। दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं और दुश्मन आपका डर से कांप रहा है। यही कारण है कि आपके ऊपर अब आपका दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, और माता रानी आपके साथ है, और इसलिए आपके साथ है क्योंकि आप अपने जीवन काल में बहुत भले इंसान हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग आपका बुरा करने के लिए तांत्रिक क्रिया करते हैं। इसलिए माता रानी खुद सुरक्षा कवच बनकर, माता रानी खुद आपकी रक्षा के लिए आपके साथ है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब माता रानी सब कुछ देख लेगी। बल्कि अब तो आप खुशी से नाचोगे, खुशी से मिठाई बांटो आप अब खुशी से यूं कह सकते हैं कि झूम उठोगे, क्योंकि माता रानी ने फैसला कर लिया है कि जितना आपको दुख तकलीफ मिला है, जितना आपके आंखों से आ बहा है, सारे आंसू, सारे दुख तकलीफ का एकाएक करके हिसाब होगा। जी हां,
एक एक करके हिसाब होगा। आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी दिव्य शक्ति अब आपकी जीवन काल को स्वर्ग से सुंदर बनाने वाली है। आपके जीवन काल में अब आपका हमेशा ही साथ देगी, आपका हमेशा ही रक्षा करेगी। अब आप अपने काम पर फोकस करें। अब आप अपने मेहनत को देखें, आपको क्या करना है, किस फील्ड में आपको क्या मेहनत आप कर रहे हैं, उसमें कैसे बेहतर ढंग लाना है। आपको इस पर मेहनत करना है और अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि गुरुजी, आज से पहले भी तो हम मेहनत करते थे, पर हम उतना लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उतना हमें सब कुछ मिल क्यों नहीं पा रहा था, और अब हमें क्यों मिलेगा। अब हम मेहनत करेंगे तो क्यों हमें उस मेहनत का उतना फल मिलेगा। देखिए, हम आपको कहना यह चाहते हैं कि पिछले समय भी आप मेहनत करते थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले समय आपको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन आप अब मेहनत करेंगे तो आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि दुश्मन ने आपके किस्मत को बांध रखा था, आपके तरक्की को बांध रखा था। इसीलिए आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मेहनत करने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता था। आपको धन दौलत के मामले में वृद्धि देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब माता रानी खुद बखुदा रानी का आशीर्वाद होने के साथ साथ किस्मत का भी भरपूर साथ है। तो अब जितना मेहनत करोगे उनसे कई गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा। मेहनत करते रहो, सफलता बहुत नजदीक है। आप सफलता की श्रेणियां अब चढ़ने वाले हैं, स्वयं ही महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी की ओर से। जी हां, हनुमान जी ने संकेत दे दिया है। आप संभल जाओ, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ी घटना होने वाला है, और वह भी आपको इन घटनाओं से बचना बहुत मुश्किल है। और इन घटनाओं से अगर नहीं बच पाए तो फिर वही हो जाएगा जिसका डर है। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप आने वाले अगले 3 दिनों तक सबसे पहले ध्यान रखें कि कहीं भी आप लोग आधी रात को ना जाएं। यानी कि आप लोगों को हम बता दें कि आपको कोई भी कितना भी जरूरी काम क्यों ना आ जाए, परंतु आप लोग शाम के समय अपने घर से मत जाना। कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरी काम आ जाता है तो आप घर से निकल जाते हैं और उस काम को निपटाने के लिए आप लोग प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा करना आपके लिए आने वाला 3 दिन के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसीलिए आप लोग शाम के समय कहीं मत जाना, भूलकर भी मत जाना। और दूसरा, जो आपको स्थान पर नहीं जाना है वह यह है कि दोस्तों, आप लोग चाहे भले ही कितना भी कोई भी कार्य क्यों ना कर ले, परंतु आपको आने वाले अगले 3 दिनों तक भूल से भी किसी वाद विवाद के स्थान पर नहीं जाना है। कहीं अगर वाद विवाद हो रहा है तो उस वाद विवाद को सुलझाने का आपको प्रयास नहीं करना है। किसी के बीच लड़ाई हो रहा है तो उसके बीच नहीं जाना है, नहीं तो या तो आपको हो सकता है या तो आपके हाथों किसी और को हानि हो सकता है। अगर ऐसा आप लोग गलती करते हो तो फिर पुलिस केस भी हो सकता है, क्योंकि समय आपके साथ खेल रहा है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस समय आप शांत रहे, जितना हो सके उतना आप लोग शांत रहने का प्रयास करें। तीसरा, सबसे बड़ा गलती, आप चाहे कितना भी जल्दबाजी में क्यों ना है, अगर आप वाहन चलाते हैं सावधानी से चलाएं। जी हां, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अब भी करेंगे अपने घर में तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद कलह क्लेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं भी किसी भी रूप में रूप धारण करके आपके सामने आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, वह चाहे भिखारी के रूप में हो, पागल व्यक्ति के रूप में हो या फिर बूढ़ी औरत के रूप में हो, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपके सामने कोई किसी भी पागल व्यक्ति या फिर भिखारी, साधु संत, कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है, तो उसे खाली मत जाने देना, कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर देना। तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तभी यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे।
बाकी आपको अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हो तो फिर यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए यह बातें अपने दिमाग में बिठाकर रखना दोस्तों। यह समय अब दिखाई पड़ रहा है कि ग्रहों की ओर से बदलती चाल और किस्मत का पकड़ता रफ्तार तुम्हें एक झटके में बड़े ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। सालों से तुम जो सोच रहे थे अब वही होगा। सालों से जिस दिन का तुमने इंतजार किया था वह दिन आ चुका है। अब सालों के सोचे सपने साकार होंगे। एक साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय, आपके साथ आने वाले 3 दिनों तक यह देवता रहने वाले, तो इन 3 दिनों तक इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप आने वाले 3 दिनों तक इन बातों को अपने दिमाग में रखना भूलना मत, और इन गलतियों को भूल से भी मत करना। फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। फिर देखना आस पड़ोस में आपके तरक्की के चर्चे होंगे। फिर देखना सभी आपके सामने झुक झुक कर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब यह बदलाव स्वयं ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से होने वाला है। और भोलेनाथ जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उनके जीवन को संवार देते हैं। उनके कृपा से वह व्यक्ति धनवान नहीं बल्कि बहुत बड़ा मालामाल इंसान बन जाता है। उनके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद फिर भी हम अंत में मैं आपको यह भी बताते हैं कि आप चाहे आपको कितनी बड़ी ही सफलता क्यों ना मिल जाए, पर आप घमंड बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर घमंड करोगे तो घमंड टूट भी जाएगा। इसलिए आप घमंड ना करें। हाँ, यह बात अलग है कि आप घमंड नहीं करते हो, आप समझते हो इन बातों को, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। और दोस्तों, बाकी आपको यश में हम यह भी बता कि जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है आपके उन कार्यों में भी लाभ होंगे जो पिछले समय रुक चुके थे। पिछले रुके कार्यों से भी धन की प्राप्ति हो सकता है। पिछले रुके कार्य भी आपके तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हां, आपको बता दें, यह समय आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपके रास्ते का कांटा खत्म होगा और अब तुम हाई से लेकर ऊंचाई का सफर तय करने वाली हो। आपको हम बता दें कि अब अमीरी से लेकर यश में बहुत अमीर आप बनने वाले हो, जो समझ लो कि एक झटके में, एक छलांग में गरीबी से लेकर अमीरी का सफर आप तय करेंगे। किस्मत का घोड़ा बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपका किस्मत 1000 गुना तेज चमकेगा। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि अब तुम्हारे दुश्मन के साथ जो होगा वह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने बहुत पाप कर लिया है, बहुत लोगों को रुला लिया है, जितना मनमानी करना था कर लिया है, पर अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसे नजरअंदाज मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे विशेष बातों का आपको भी ध्यान रखना ही, जो कि दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं। अगर इन विशेष बातों का तुम ध्यान नहीं रखते हो तो तुम्हारे जीवन काल में बड़ा मुसीबत भी आ सकता है। तुम अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तुम बहुत ज्यादा बड़े अनर्थ में पड़ जाओगी, बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन काल में यह दुश्मनों का ही कदूत है। एक दुश्मन खत्म नहीं होता है कि वही दूसरा दुश्मन आपका बन जाता है। और यह सभी जो दुश्मन हैं आपके, वह कोई बगल के नहीं है बल्कि आपके पास के हैं। आपके पास रहकर आपको बर्बाद करना चाहता है। और यह सभी दुश्मन आपके सफलताओं से बना रहे हैं। आप जैसे जैसे सफलता को प्राप्त करने वाले हैं वैसे वैसे आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं। पर इन दुश्मनों को चकमा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह जो दुश्मन है यह आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया भी करवा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, सारी हदें भी पार कर सकता है। जी हां दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, यह सच्चाई है और हम आपको वही बता रहे हैं। आपको एक प्रण लेना है कि इस वीडियो को छोड़कर किसी वीडियो को मत देखना। चाहे कोई भी वीडियो आपके पास आ जाए, पर इसी वीडियो को आपको देखना है। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल से सारे दुख और तकलीफ मिटा दूंगा। वह चाहे पैसों को लेकर दुख तकलीफ हो, जीवन काल में मुसीबत आपके चाहे कितने बड़े ही क्यों ना हो, पर हर मुसीबत को दूर कर दूंगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, सफलता को लेकर परेशानी हो, या फिर पैसे की कमी और तंगी हो, हर चीज आपका पूरा होगा। जी हां, इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपको बताएंगे। अगर एक बार तुम कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर यह देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जो कि तुम्हारे ऊपर अपना साया बनकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं। वे देवी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको वीडियो में बताने वाली यह उपाय सदियों पुराना है, बहुत साल पुराना है। इस उपाय के बारे में अधिकतर लोग भूल चुके हैं। और दोस्तों,
हम आपको इस उपाय के बारे में बताएंगे। इस उपाय को तुम कर लेना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में सारे दुख तकलीफ एक से बढ़कर एक, चाहे आपके पैसों की तंगी हो या फिर मुसीबत हो, हर चीज जड़ से खत्म होगा। और हम आपको यूं ही यह बात नहीं कह रही। इस उपाय का जिन जिन लोगों ने सही से प्रयोग किया है, उनके जीवन में आज बहुत अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मैं खुद देखा है कि जो व्यक्ति 2 साल पहले बहुत गरीबी में था, वह व्यक्ति इस उपाय को करके आज बहुत अच्छा खासा अपने जीवन काल में पहुंच बना लिए है। जी हाँ मेरे मित्रों, और आपको भी आज हम इस उपाय को बताने वाले हैं, तो मेष बिल्कुल मत करना। वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और सच्ची भक्ति भाव के साथ बस 5 बार आपको जय माता दी का जयकारा लगा देना। तुम्हारे आगे कष्ट तो यूं ही मिटाने लगेंगे अगर तुम यह 3 कम कर लेती हो। पहले वीडियो को लाइक, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब और तीसरा 5 बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रखा है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा आपको अपना दुश्मन से सतर्क रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दुश्मन आपका आस्तीन का सांप है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, उसे अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपका किस्मत 100% बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन दोनों नाग देवताओं को नाराज मत करना, वरना आपको पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार जाने अनजाने में हम लोग कुछ गलतियां कर बैठे हैं, जिसका सजा जीवन भर भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज यह एक गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आने वाले दिनों में आपको इसका सजा भोग पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप बहुत सालों से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन पहले जैसा अब बिल्कुल नहीं रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दोनों नाग देवता मिलकर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी रोजाना इस चैनल पर लेकर आता हूं, जो कि आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है, और इसके बदले आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं रोज आप लोगों से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। आपको रोजाना इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ एक बहुत बड़ा घटना घटित होने वाला है।